मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। सुप्रभात स्तोत्र 16 छंद हैं। इसमें 2 छंदों का हम लोग ने स्वाध्याय कर चुके हैं और जिसमें 5 कल्याणकों का वर्णन आया और दूसरे छंद में 3 तीर्थंकर आदिनाथ, अजितनाथ और शंभवनाथ, इन 3 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। आगे का जो तीसरा नंबर का छंद है इसका पहले उच्चारण करते हैं अपन। छत्तत्रय प्रचल छत्तत्रय प्रचल चामर वीज्यमान देवाधिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुण मणि द्युति भासुरांग तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। छत्तत्रय प्रचल चामर वीज्यमान देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुण मणिद्युतिवासुरांग त्वद्ध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्तत्रय, छत्र कितने होते हैं? 3 छत्र होते हैं। पहले एक एक शब्द का अर्थ समझिए। प्रचल छत्तत्रय, चलायमान 3 छत्र, और वीजमान चामर, ढुरते हुए चवरों से सुशोभित, देवाभिनंदन, हे अभिनंदन देव, सुमते मुने, सुमतिनाथ भगवान, तथा अरुण मणि द्युति, पद्मराग मणि की कांति के समान, भासुरांग, जिनके शरीर का तेज है, ऐसे पद्मप्रभ जिनेन्द्र, हे पद्मप्रभ जिनेन्द्र, तद्ध्यानतः, आपके ध्यान से, मम मेरा, सुप्रभातम सुप्रभात अस्तु हो। अब यहाँ पर अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और पद्मप्रभु भगवान, इस छंद में भी 3 भगवानों का जो है गुणगान किया गया है। तीनों भगवान के लिए विशेषण क्या दे रहे हैं? कैसे हैं भगवान? छत्तत्रय प्रचल, छत्र तय पे लगाइए। छत्र होते हैं, कितने होते हैं? 3 छत्र होते हैं। नीचे सबसे बड़ा होता है, फिर ऊपर छोटा, फिर ऊपर और छोटा, ऐसे 3 छत्र होते हैं। ये 3 छत्र जो हैं ये 3 त्रिलोकी नाथ का प्रतीक है। ये 3 लोक के नाथ हैं, इसका प्रतीक जो है 3 छत्र होते हैं। 3 लोक कैसे होता है? नीचे देखिए फैला होता है, फिर ऊपर जाकर के थोड़ा सा छोटा होता है, फिर ऊपर जाकर के और छोटा होता है। तो इस प्रकार से पहला स्टेप बड़ा, कहाँ तक? 7 राजू ऊपर जाइए। स्वामी जी कितने जाइए? 7 राजू ऊपर जाइए तो कैसा होगा? ये ऐसा फैलता हुआ ये आएगा, फिर ऐसा फैल गया, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे कमर रख के ना, तो पहले वाला पैर दोनों फैला लीजिए और ऐसे खड़े हो जाइए, तो पैर ज़्यादा फैलेंगे ना तो वो बड़ा हो गया। फिर ये वाला क्या होगा? उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर ऊपर जाकर के ये वाला थोड़ा उससे और छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। प्रभु आपका राज जो है तीनों लोकों में है,
आपको तीनों लोगों के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं आपको नमन करते हैं। सत इंद्र जो हैं आपको नमस्कार करते हैं। पूरे 3 लोक में सत इंद्र ही तो मेन हैं। 100 इंद्र, और 100 इंद्र पूरे 3 लोक के आपको नमस्कार कर देते हैं, तो इसका मतलब आप त्रिलोकी नाथ हैं। इसका प्रतीक जो है वो मस्तक पर, राजा के सिर पर एक छत्र होता है। राजा के सिर पर क्या होगा? एक छतरी होगी। इसका मतलब है आप सिर्फ अपने एक छोटे से स्थान के क्या हो? राजा हो। अपने एक देश के क्या हो? राजा हो। आप पूरे 3 लोक के नहीं हो। लेकिन भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं। कुछ लोग उल्टे लगा देते हैं, छोटा नीचे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे कई स्थान पे बन जाता है, पर वो सही नहीं है। 3 लोक का प्रतीक है, और 3 लोक का प्रतीक है तो बड़ा पहले होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा। कैसे हैं? छत्रत्रय प्रचल। प्रचल मतलब चलायमान। चलायमान 3 छत्र। ये गजब की बात कही। चल, और चल में क्या शब्द लगा दिया? प्रचल। प्रकष्ट रूप से, प्रकष्ट रूप से क्या है? चलायमान है, हिल रहे हैं। उनके मोती जो हैं, छत्र जो हैं, चलायमान है, स्थिर नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि भगवान भले जो हैं पाषाण के हों, अन्न धातु के हों, लेकिन छत्र जो हैं वो तो स्वर्ण के हों, और उसमें मोती लटके हों। मोती होना चाहिए जिससे वो क्या हो? चलायमान हो। यदि हमने पत्थर आदि के बना दिए अचल, तो वो चलायमान नहीं होंगे। भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण की प्रतिमाएं बनवाई, स्वर्ण के मंदिर बनवाए, लेकिन जब ध्वजा का नंबर आया तो ध्वजा भी स्वर्ण की लगवा सकते थे, लेकिन नहीं। वस्त्र की फरफराती हुई वस्त्र की ध्वजाएं लगवाई, वस्त्र की ध्वजाएं। तो यहां भी ये कह रहे हैं कि छत्र हो, छत्र कैसा हो? कैसा हो? चलायमान हो। अभी आप देखेंगे द्वारका मंदिर में सुबह टाइम छत्र अर्पण होता है, थोड़ा सा हिला देते हैं, घुमा देते हैं। ऐसा उसके मोती चमचमाते होने चाहिए, ठीक है ना, हिलते हुए डुलते होना चाहिए। मतलब आनंद का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तीनों लोक में जिनका आनंद है, तो प्रचल छत्र त्रय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलायमान 3 छत्र, और फिर क्या है? चामर। चामर, चवर, चामर बोलते हैं संस्कृत में, आप लोग हिंदी में चवर बोलते हो। चवर ढुरा दो। कैसे? वीजमान, ढुरते हुए चबर। चबर को ढुराते हुए, इस प्रकार से ऐसे करके ढुराते हुए। मानतुंगाचार्य स्वामी ने बोला ना कि कैसे चमर हैं, जैसे झरना का पानी जो है नीचे जाकर के ऐसे हो रहा है, ऊपर से आया बहुत तेजी से, और फिर उसका धुआं कैसा उठता है? ऊपर की ओर से उठता है। तो ऐसे ही हाथ से ऐसे चमर जा रहा है, और फिर उठ करके ऊपर आ रहा है। ये बहुत साइंटिफिक है। हमारी भी नज़र उतर जाती है, और प्रभु आप पर किसी ने नज़र लगाई हो तो आपकी भी नज़र उतर जाएगी। भगवान को काहे की नज़र? भैया भगवान को नज़र नहीं लगती है, लेकिन जो प्रतिमाएं पाषाण की हैं, अन्य चीज़ों की हैं, उनमें भी किसी प्रकार का कोई दरार ना आए, कोई चटके ना, कोई खराब ना हो। लोग तो बहुत अपनी नज़र छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो चमर से पूरा चमर उतारना, चरण ढुलाना, अथवा भगवान के लिए ऐसे से करना। इस प्रकार से आप देखो, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में भगवान की मूर्ति होगी फोटो में, और दोनों तरफ चमरधारी खड़े होंगे, चमर लेकर के। वो चमर लेके खड़े रहते हैं। पर चमर भी ध्यान रखना
ये जो हम चमर बनाते हैं वो चमर चमर नहीं है। वर्तमान में आप लोग चमर कैसे बनाते हो? लकड़ी के गुट्टा बनाया और उसमें गोट लगा दिया, 8-10 गोट लगा दिए, अब करते रहो चमर। चमर भी जो है स्वर्ण का हो, वो चांदी का हो और उसमें रत्न लगे हों, रत्न से जड़ित हो, मणियों से खचित हो, ऐसा चवर। और चवर में जो है गोटे वाला चवर नहीं होता है। एक गाय होती है जिसका नाम है चमरी गाय, जिसका पूंछ में गुच्छा होता है। क्या होता है? गुच्छा होता है। पूंछ नहीं काटना भैया, गुच्छा होता है, ठीक है ना। और उसके बाल बहुत ही बिल्कुल बारीक होते हैं, जैसे कि ये मोर है, ये मोर के पंख हैं, ये भी तो मोर के पंख है ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं बाल। यदि आहार में ये बाल आ जाए तो महाराज जी अंतराय करेंगे। है तो मल ही। हाँ, नहीं टच नहीं, टच नहीं। यदि इसकी हड्डी टच हुई तो ओनली 6 और टोटल छोटा सा बाल आ गया मान लो टूट करके तो। हाँ, पिच्छी, पिच्छी क्यों? पिच्छी में तो हड्डी है ना, इसलिए। लेकिन पिच्छी का छोटा सा बाल यदि आहार में आ गया, अंजलि में आ गया, यहाँ लग गया तो कोई नहीं, अंजलि में आ गया तो क्या होगा? वो फिर अंतराय करते हैं। है तो मल, बाल है, ये मोर का बाल है। ऐसे ही अपने बाल होते हैं, बाल निकाल देते हैं। आप अपने बाल निकालते हो यंत्र से, कैंची आदि से, तो आपको कष्ट होता है क्या? पीड़ा होती है क्या? नहीं होती है ना। ऐसी चमड़ी आदि जो गाय है, जिनकी पूंछ जमीन में लटकती है और उनके बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं, बहुत पतले बाल होते हैं और बड़े घने होते हैं, पूंछ में गुच्छा टाइप सा होता है, उन बालों को आराम से, दर्द ना हो, दर्द तो होता ही नहीं है, बाल कट करने में कोई दर्द नहीं होता, पूंछ काटोगे तो दर्द होगा। तो उस बाल को निकाल करके वाइट चमड़ी गाय के, और उसके बहुत उसको सॉफ्ट किया जाता है और उसका बनता है चमर बनता है। गुरुद्वारे में देखिए वहाँ रखे मिलेंगे आपको। हमारे जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक, जितने भी मूर्ति पूजक मंदिर हैं, उनके यहाँ पर यही चमर मिलेगा। दक्षिण भारत में जाएंगे तो अधिकांश मंदिरों में ये चमर मिलेंगे। भट्टारकों की गद्दी में जाओगे तो यही चमर मिलेंगे। अन्य धर्मों में भी, हिंदू मंदिरों में भी चमर की जब बात आएगी तो यही चमर आएंगे। अब बोलेंगे हिंसा हो रही, हिंसा कहाँ हो रही? महाराज जी मोर के पंख लगे तो हिंसा हो रही है क्या? बिल्कुल हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही उन बालों को निकाल करके और उसको यूज कर रहे हैं तो वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चमर वही होते हैं, गोटा मोटा वाला चमर नहीं होता है, कपड़े का कोई चमर नहीं होता है, धागे का कोई चमर नहीं होता है और कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं चामर वीजमाने, वीजमान मतलब ढुरते हुए, वीजमान मतलब वीजमान मतलब ढुरते हुए। चामर, कितने चमर ढुरते हैं? एक एक तीर्थंकरों में कितने चमर ढुरते हैं? 64 चमर जो हैं देवी देवता लोग उसे क्या करते हैं? ढुराते हैं, ठीक है। भगवान के सामने चमरों को ढुराते हैं तो उससे क्या है? सुशोभित हैं। ढुरते हुए चमरों से सुशोभित हैं। क्या है? विजमान मतलब सुशोभित है, मेरे ख्याल से सुशोभित हैं। चमर ढुरते हुए चमरों से क्या है? सुशोभित हैं। छत्तत्रय प्रचल चामर वीजमान। दो बातें हो गई, एक होगी छत्र की और दूसरी चमर की। मतलब इसका मतलब है बिना छत्र के और बिना चमर के भगवान होते ही नहीं है। अष्ट प्रातिहार होते हैं तो अष्ट प्रातिहार से संपन्न होना चाहिए। अष्ट मंगल द्रव्य है तो अष्ट मंगल द्रव्य से संपन्न होना चाहिए भगवान। अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार, और ध्यान रखना प्रत्येक तीर्थंकर का अष्ट प्रातिहार होते हैं और अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही अष्ट द्रव्य और एक ही अष्ट मंगल द्रव्य से सारे तीर्थंकरों को तुम मान लो, ऐसे नहीं होता है।
प्रत्येक तीर्थंकरों के ये 8-8 प्रकार के प्रातिहार और मंगल द्रव्य होते हैं। अपने यहाँ तो 8-8 कह रहे हैं। आकृतिम चित्तालय में जाओगे तो हर द्रव्य 108 108 108 प्रकार की है। 108 प्रकार के मंगल द्रव्य सारे 108 प्रकार के, और इतने देवलोक लेकर के खड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो छत्रत्रय 3 छत्र से सुशोभित और 64 चवरों से जो हैं सुशोभित हैं, ऐसे देवाभिनंदन, ऐसे देव, कौन से देव? अभिनंदन, हे अभिनंदन देव, यहाँ संबोधन है सारा। हे अभिनंदन देव, मुनि सुमते, हे सुमति मुनि, जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, और पद्म प्रभा अरुण, पद्म प्रभा अरुण, अरुण मतलब क्या होता है? लाल। अरुण का अर्थ क्या होता है? लाल। मणि, लाल मणि मतलब पद्म मणि, लाल मणि। तो पद्म प्रभु कौन कैसे हैं? पद्म प्रभु बता रहे हैं कि पद्म प्रभु आप कैसे हो? उस अरुण मणि की द्युति के समान हो आप। लिखा है ना, भासुरांग, जिनके शरीर का तेज है, भासुरांग, भासुर अंग, भासुर अंग, अंग मतलब शरीर। तो जिनके शरीर का भासुर मतलब तेज, जिनके शरीर का तेज कैसा है? अरुण मणि द्युति, अरुण मणि द्युति, पद्म मणि की द्युति मतलब कांति के समान जिनका शरीर है, ऐसे पद्म प्रभ। ध्यान देना, पद्म प्रभ और चंद प्रभ, ये दोनों प्रभ हैं, प्रभु नहीं। प्रभु तो सभी हैं। 24 तीर्थंकर भगवान प्रभु हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर प्रभ नहीं हैं। आदिनाथ प्रभ ऐसा तो नहीं है ना। चंद प्रभ और पद्म प्रभ। तो चंद प्रभ प्रभु, पद्म प्रभ प्रभु, आदिनाथ प्रभु। प्रभु मतलब जो स्वयं में पूर्ण हैं, वो कहलाते हैं प्रभु। तो 24 तीर्थंकर स्वयं में पूर्ण हैं, तो वो प्रभु हैं। लेकिन चंद प्रभ और पद्म प्रभ, ये नाम उच्चारण सही लेने का। यहाँ भी पद्म प्रभ, पद्म प्रभु कैसे हैं? कह रहे हैं पद्म राग मणि की द्युति कांति के समान जिनका शरीर का अंग है, तेज है, शरीर का तेज है, ऐसे पद्म प्रभु भगवान। कितने भगवान हो गए? 3 भगवान नहीं, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान। अभिनंदन नाम में कितना आनंद है। अभिनंदन, जो चारों तरफ से, सभी ओर से, सभी ओर से नंदन, आनंद में हो। नंदन मतलब होता है आनंद। नंदन मतलब सतत आनंद जहाँ मिलता है वो नंदन कहलाता है। और अभी जो संपूर्ण रूप से आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान। सुमति, सुमतिनाथ भगवान, सुमति, जिनके नाम में क्या है? सुमति, जिनकी मति कैसी है? शुभ है, सम्यक है, यथार्थ है, सच्ची है, ऐसे सुमतिनाथ भगवान। और फिर पद्म प्रभ, पद्म जानते हैं? मणि को बोलते हैं, ठीक है ना। पद्म कमल को भी बोलते हैं। तो कमल की जैसे प्रभा है, ऐसे पद्म प्रभ। अथवा जो मणि है, कौन सी मणि? पद्म मणि, जिसको अरुण मणि, जिसको रागमणि, पद्म रागमणि ऐसा कहते हैं। उसकी जो कांति है, उसकी जो द्युति है, उसका जो तेज है, वैसा जिनका रूप हो, ऐसे पद्म प्रभ। तो 3 भगवान कह रहे हैं। ये तीनों भगवान के लिए विशेषण दिया सबसे पहले कि जो
छत्र से सुशोभित हों, जो ढुरते हुए चमरों से सुशोभित हों, ऐसे अभिनंदननाथ भगवान, ऐसे सुमतिनाथ भगवान, ऐसे पदम प्रभु भगवान जो हैं, इन सब से जो है तो ध्यानतः, उनके ध्यान से सततम, सतत, सदा मम सुप्रभातम, मेरा सुप्रभात हो। इस प्रकार से ये तीसरा छंद हुआ। अब चलते हैं चौथे छंद की ओर। उच्चारण करेंगे। अर्हन सुपार्श्व कदली दल वर्ण गात्र प्रालेय तारगिरी मौक्तिक वर्ण गौर चंदप्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अर्हन् सुपार्श्वकदली दलवर्णगात्र प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवर्णगौर चन्दप्रभस्फटिक पाण्डुरपुष्पदन्त तुध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। एक एक शब्द काट देखिए। अन्वयार्थ। कदली दल, केले के पत्ते के समान। वर्णगात्र, शरीर के रंग वाले। अर्हन सुपार्श्व, हे सुपार्श्वनाथ। अर्हन प्रालेय, रजतगिरी, तारगिरी, श्वेत, मौक्तिक वर्ण गौर, मोती के समान सफेद रंग वाले। चंद्रप्रभ, हे चंद्रप्रभ जिनेन्द्र। स्फटिक पांडुर, स्फटिक के समान निर्मल सफेद। पुष्पदंत, हे पुष्पदंत जिनेन्द्र। त्वद, आपके ध्यानतः, ध्यान से। मम, मेरा। सुप्रभातम, सुप्रभात। सततम, हमेशा। अस्तु, हो। इस छंद के माध्यम से सुपार्श्वनाथ भगवान और चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान, यहाँ भी जो है 3 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। पीछे के 2 छंद में अपन ने देखा, वहाँ भी 3 तीर्थंकरों की स्तुति की गई, और यहाँ भी 3 तीर्थंकर की। कौन की? एक सुपार्श्वनाथ, एक चंद्रप्रभ और एक पुष्पदंत भगवान, इनकी। और यहाँ पर इन तीनों का जो है वो भगवान का जो रंग होता है, उन रंग की चर्चा की गई। भगवान का रंग कैसा है, सुपार्श्वनाथ भगवान का रंग कैसा है, चंद्रप्रभ भगवान का रंग कैसा है, और पुष्पदंत भगवान का रंग कैसा है। देखो, ये जो रंग बताया जाता है, यद्यपि ये आत्मा का रंग नहीं है, ये शरीर का रंग होता है। वर्ण जो होता है शरीर का होता है, लेकिन वह वर्ण भी आरोपित भगवान में हो जाता है। इसे व्यवहार से समझना। व्यवहार से ये भगवान जो हैं इस प्रकार के वर्ण वाले होते हैं। निश्चय से आत्मा तो कोई वर्ण वाली नहीं होती है ना। आत्मा में कोई काला, नीला, पीला, सफ़ेद, काला, गोरा, सफ़ेद, ये कुछ भी नहीं है। आत्मा तो वर्ण से रहित है। ये शरीर की पर्याय हैं, लेकिन वो शरीर किसके साथ है? अभी जिस आत्मा के साथ है, तो उस आत्मा को की पहचान उस शरीर से कराई जाती है। जिसे व्यवहार समझना, व्यवहार का लोप नहीं कर देना। व्यवहार भी जो है सम्यक नय का एक भेद है, मिथ्या नय का भेद नहीं है, सुनय का एक भेद है। सम्यक ज्ञान का
में नए आते हैं, और नए भी दो प्रकार के, व्यवहार नए और निश्चय नए। तो यहाँ पर वो नए का भेद है, इसलिए उसे मिथ्या नहीं समझना, ठीक है ना। और स्तुति जो होती है, उस स्तुति में अंतरंग बहिरंग इन सब का वर्णन होता है। आप अंतरंग से क्या है प्रभु, इसके बारे में बताया जाता है, और बहिरंग से आप कैसे हैं उसके बारे में भी यथार्थ ज्ञान कराया जाता है। यहाँ भी अरहन, अरहन हे अरहत, अरहत कौन कौन अरहत बताए, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत, तीन अरहत भगवानों की यहाँ बात कही गई है। तो सुपार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं, कदली दल वर्ण गात्र, कदली मतलब होता है केला, और उसका दल मतलब पत्ते, केले के जो पत्ते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हरे। तो सुपार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं, देखो कदली, कदली मतलब केला, और दल मतलब पत्ते, पत्ता। तो कदली दल वर्ण गोत्र, भगवान आपका गात्र मतलब शरीर, आपके शरीर का जो वर्ण है, रंग जो है, वो कदली के पत्ते के समान है। कौन का, सुपार्श्वनाथ भगवान का, ठीक है ना। और चंद्र भगवान का कैसा है, प्रालेय तार गिरि मौक्तिक वर्ण गौर है, इसमें जो है दो लिखेंगे। तो कैसा है, प्रालेय तार गिरि, प्रालेय, प्रालेय मतलब क्या है, यहाँ प्रालेय का अर्थ लगाएंगे मोती, प्रमाल बोलते हैं ना, प्रलाप, तो प्रालेय मतलब मोती, क्या है, मोती। मोती कैसा होता है, बिल्कुल वाइट सा होता है ना, श्वेत सा होता है, हाँ। तो कह रहे हैं प्रालेय तारगिरी, तारगिरी मतलब होता है यहाँ पर श्वेत दिया है, एक गिरी पर्वत है वो श्वेत होता है। तो बोले मोती के, श्वेत मोती के समान, मौक्तिक वर्ण गौर है, कैसा है आपका वर्ण गौर। अब यहाँ पर दो अर्थ लगाना है, प्रालेय और तारगिरी। प्रालेय मतलब एक रजत गिरी, और तारगिरी मतलब श्वेत। ऐसा श्वेत रजत गिरी के पर्वत के अथवा मोती के समान जैसा रंग है, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान। और स्फटिक के समान पांडुर मतलब श्वेत, स्फटिक पांडुर के समान जैसा रंग है, ऐसे पुष्पदंत नाथ भगवान। आपके ध्यान से सतत हमेशा मेरा सुप्रभात हो, इस प्रकार की यहाँ पर जो है भावना, तीन तीर्थंकरों की भावना भाई गई है। अपने जीवन में ऐसे ही सुप्रभात हो भगवान के नाम से। आज इतना ही समय हो चुका है, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।